जय हिंद, जय बिहार। मेरा नाम है मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं प्रादेशिक समाचार। अभी वोटर अधिकार यात्रा को लेकर राहुल गांधी छपरा से गुजरे हुए और छपरा से गुजरने के बाद म्युनिसिपैलिटी चौक, नगर पालिका चौक पे एक कार्यक्रम था जिसमें निशा उपाध्याय जी आई थी। अभी हमारे साथ हैं तो उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। निशा जी, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और साथ साथ तमाम इस न्यूज के माध्यम से जितनी जनता देख रही है उन सभी का भी प्रणाम है मेरी तरफ से। अब वोटर अधिकार यात्रा को लेकर आपका यहाँ कार्यक्रम था, क्या लगता है कौन से लोग हैं जो वोट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं? ये तो सबसे बड़ा मालिक जनता ही है और जनता कहते हैं कि बहुत समझदार होती है, जनता सब समझती है। तो इसका जवाब तो जनता ही देंगी जब चुनावी माहौल आएगा। और लगता है कि बदलाव होनी भी चाहिए और बदलाव जरूरी है अपने बिहार में भी, क्योंकि हर जगह बदल गया। अपना एक बिहारी है जो आज भी देखा जाए तो थोड़ा पीछे है, तो हम चाहेंगे कि इस पर बदलाव की बहुत आवश्यकता है। और जनता मालिक है, हम और आप तो बस जनता को बताने वाले हैं, एक जरिया है। लेकिन सबसे बड़ी मालिक कोई है, चाहे अभिनेता के लिए हो चाहे नेता के लिए हो, सबके मालिक तो हमारी ये जनता जनार्दन है जो बहुत समझदार है और सोच समझ के ही इस बार अपना कीमती वोट आप लोग दीजिएगा। आप भोजपुरी इंडस्ट्री की मशहूर सिंगर हैं, बहुत आपका नाम है और आजकल देखा गया है कि जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में आता है पहले गीत गाता है, पहले गायक बनता है, फिर सिनेमा में जाता है और फिर राजनीति में आता है। ऐसे अनोखे उदाहरण हैं, चाहे निरहुआ हो, पवन सिंह हो, जो भी हो, रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो, अभी अक्षरा सिंह हो, रितेश पांडे हो, सबका अगर नाम लिया जाए तो लंबा भी है। आपका क्या अभी इरादा है, राजनीति में कब तक आइएगा? सबसे बड़ी ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है हमारे लिए, क्योंकि अभी तो मैं एक सिंगर ही हूँ अभी और सिनेमा कहते में हैं जाना बाकी है। कि सिनेमा में जाना बाकी है। उसके बाद से ये जो आप कह रहे राजनीति में आना, वो भी दूसरी चीजें क्या है कि उस लाइक लुक भी होना चाहिए। पता नहीं मैं सुंदर हूँ कि नहीं, जनता जानती है। तो पहले वो अभी छटेगा कि भाई मूवी कर भी पाऊंगी कि नहीं, नेत्री बन भी पाऊंगी, अभिनेत्री बन भी पाऊंगी कि नहीं, ये जनता है। दूसरी चीज, तीसरी सवाल की आपने बोला ये नेताजी वाला, तो ये तो अच्छी चीज है हम कलाकारों के लिए, क्योंकि हमेशा से हम जनता की सेवा करते हैं, चाहे वो इंटरटेनमेंट के माध्यम से हो, गाना गा करके सेवा करते हैं। हमेशा एक चाहत रहती है कि अपने जनता से कैसे मिले, कैसे सेवा करे, कैसे मनोरंजन करे। और वैसे ही जब हम अभिनेता बन जाते हैं तो ये हमारे लिए और प्राउड की बात होती है कि एक नेता के थ्रू भी एक अभिनेता के थ्रू भी हम दोनों तरीके से हम सेवा कर पाते हैं। और अच्छा भी लगता है कि थोड़ा सा उसके बाद एक जो अलग रुतबा होती है, एक प्यार होता है पब्लिक का। क्या सोच रहे हैं, कहीं से टिकट उकट का फेरा में है? यदि मिल जाएगी तो लड़ लिया जाएगा। मिल जाएगा तो मतलब अच्छा, तो एक और सवाल इससे, कौन सी पार्टी? पार्टी कोई डिसाइड नहीं है अब क्योंकि ये आजकल भोजपुरी सिंगरों का देख रहे हैं, अक्षरा सिंह, रितेश पांडे सभी जनसुराज की तरफ गए, पवन सिंह, रवि किशन, मनोज तिवारी भाजपा की तरफ हैं, खेसारी लाल इधर आरजेडी से की तरफ उनका झुकाव है। आपका झुकाव किस तरफ? मेरी झुकाव उसी की तरफ से रहेगी जो काम अच्छा करेगा, अपने बिहार के लिए सोचेगा, अपने जनता जो भी गरीब लोग हैं उनके लिए रोजी रोजगार देंगे। उसके बाद से जो हमारी जनता की सेवा करेगी और उनको लगता है कि यदि मैं अपनी जनता की सेवा मैं भी कर सकती हूँ और टिकट मिल जाएगी तो लड़ाई कर लेंगे, हम भी आएंगे मैदान में आपको लेके आएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा योगदान वाकई किसी का होता है तो भाई मीडिया का होता है। बिना मीडिया का तो कुछ भी नहीं होने वाला है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान आपका रहेगा। और जब भी मैं चुनाव लड़ूंगी, आई होप कि जल्दी लड़े, और लड़ेंगे तो आपको पक्का क्योंकि आप राजीव प्रताप रूडी के मंच पे भी थी, वहां भी हमने उनसे पूछा था। तो ये थी निशा उपाध्याय जी, जिनका कहना है कि तो पब्लिक को डिसाइड करना है और डायरेक्टर प्रोड्यूसर को सोचना है कि मैं सुंदर हूं कि नहीं। तो स्क्रीन पे आप दिख रही हैं और लंबी तो इतनी है कि हमको लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत हीरो लोग आपसे छोटे हो जाएंगे। हाँ, लड़की में तो अभी कोई नहीं है। लड़का में कौन? हाँ, लड़का में भी मेरे हिसाब से ना दिनेश लाल बड़े होंगे, ना खेसारी लाल बड़े होंगे, ना पवन सिंह बड़े होंगे। नहीं, ये लोग में नहीं है। बस थोड़े से कल्लू जी हैं जो मंच पे आप लोग हमेशा देखते हैं। उसके बाद से गोलू जी भी ठीक ठाक है, बराबर हम लोग मंच पे हैं। तो गोलू भी हीरो है नहीं, वो तो बस एक आता ही है। कल्लू जी है जो पिक्चर करते हैं। दूसरा रितेश पांडे जी थोड़ी बहुत,
वो भी छोटे हो बाकी जाएंगे या हाँ फिर बराबर नहीं होंगे? बराबर ही होंगे तो थोड़े ऐसे मैं बाय द वे सैंडल वगैरह पहन लूं तो मैं जो ज्यादा ऊंची हो जाती हूँ लेकिन ऐसे पहन नहीं पाती क्योंकि मेरे पैर का हिसाब से मिलता भी नहीं है जी। और दूसरी चीज है मंचों पे रहना भी पड़ता है वरना लोग कहते हैं कि निशा जी एक तो ऑलरेडी आपको भगवान इतना लंबा बना दिए हैं उसके बाद भी आप इतना लंबा बनना चाहती हैं तो बहुत चीजें देख लेकिन लंबों में भी बड़ा कष्ट है लोग कहते हैं कि छोटे हाइट वाले लोगों को कष्ट है हमारे हिसाब से लंबे होने में भी बड़ा कष्ट है दोनों कष्ट है। जगह कष्ट है अति सर्वत्र बढ़ जाते हैं। हाँ, उसके बाद कहीं मिलता नहीं है कपड़ा यदि ढूंढने जाए तो जल्दी नहीं मिलती हमारे हिसाब से दूसरी चीजें साड़ी यदि पहने तो साड़ी हमेशा देखिएगा मेरा छोटा हो जाता है तो ये सब चीजें बड़ी दिक्कत है सैंडल नहीं पहन पाती जूता नहीं पहन पाती लड़कियों वाली कोई चीज नहीं कर पाते हम लोग तो बड़ा दिक्कत है लंबे होने में भी इसके लिए एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा चलिए, आई होप कि आप बहुत जल्दी सिनेमा में आए और बहुत जल्दी आप राजनीति में भी आए। आपको आपकी ये दोनों फील्ड अभी हमें देखना बाकी है। आप क्या सोचते हैं निशा जी को लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।